यूपीएससी में कोई परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, खाकी वाले को सीधा वहां पहुंचा देंगे। राहुल जी ने विरोध किया, विपक्षी दलों ने विरोध किया, 24 घंटा में उसको वापस करना पड़ा। 24 घंटे में। बलौदा बाजार मामले में यादव समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देवेंद्र यादव का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और ये जो कार्यवाही हुई है उसको गलत बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, अगर उस घटना में इनकी फाइंडिंग पाई गई है या पाई जाती है या संलिप्तता पाई जाती है तो फिर निश्चित रूप से जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी, हो रही है वो। अगर नहीं है तो किसी भी प्रकार से फिर क्या परेशानी है? आपको कंट्रोल करने के लिए आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, यूट्यूब में बहुत चलता है, पॉडकास्ट बहुत चल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे कि नहीं ला रहे थे? अपने समय सीबीआई को बैन किया था इन्होंने और उसी के लपेटे में पूरा भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा पर था। तो समय बदला, देर नहीं लगे, सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की कमेटी बना के ये ईडी, सीबीआई, डीआरआई जब तक जांच कर रहे थे करमन के जांच करवा रहा है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और अब आगे आप देखेंगे भाजपा और कांग्रेस के बयान, जिसपे आज काफी सियासी चर्चा होती रही और आने वाले समय में भी सियासी घमासान तेज आपको नजर आने लगी, क्योंकि इस साल नगरीय निकाय चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव से पहले दोनों राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, सक्रिय नजर आने वाली हैं और लगातार उनकी हैपनिंग, उनकी एक्टिविटी आपको देखने को मिलती रहेगी और उनके बयान भी एक से बढ़कर एक देखने को मिलेंगे। आज रायपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस कह रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और संबंधित लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। तो केंद्र सरकार के खिलाफ ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 5 मिनट के आसपास भाषण दिया है। वो भाषण लगातार सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आगे आप सुनेंगे इस वीडियो में कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किन विषयों को लेकर भाषण दिया है और उस भाषण में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल को लेकर भी बातें कही गई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बातें कही गई। इसके अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर भी उन्होंने चुटकी ली है। वहीं दुर्ग पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी आज कई जरूरी विषयों पर उन्होंने बयान दिया है। वो चाहे देवेंद्र यादव के विषय को लेकर हो, बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर हो या सीबीआई जांच की बात को लेकर हो। आज आपको बताते हैं कि इन दोनों विषयों को लेकर क्या कुछ हुआ है और बीजेपी और कांग्रेस में आज क्या कुछ देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि कल 23 अगस्त है और 23 अगस्त को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, राज्यपाल मार्च किया जाएगा राजभवन तक। इसके अलावा 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जाएगा और इससे पहले कांग्रेस ने पावर कट और बढ़े हुए बिजली दर को लेकर प्रदर्शन किया था। तो आज का प्रदर्शन भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला और तमाम नेता वहाँ मौजूद रहे। और इसके अलावा भिलाई में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव पहुँचे। भिलाई के अलावा वो दुर्ग पहुंचे, सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने बैठक ली, कार्यशाला में शामिल हुए और कार्यशाला में शामिल होने के बाद जब पत्रकारों उनसे सवाल किया तो सीबीआई को लेकर उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा भिलाई टाइम्स के साथ ही संजय सिंह ने उनसे बातचीत की। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव चूंकि जेल में है तो उस विषय पर भी जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बता दूं कि आने वाले समय में लगातार आपको बीजेपी और कांग्रेस की हैपनिंग देखने को मिलने वाली है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है। नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टी चाहेगी अपना दमखम दिखाना और सरकार में बीजेपी है। बीजेपी चाहेगी उन निकायों से जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, उन वहां की जो कुर्सियों में कांग्रेस के नेता काबिज हैं, उन निकायों को बीजेपी चुनाव जीतना चाहेगी। तो आप आगे वीडियो देखिए भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, वहीं किरण सिंहदेव ने देवेंद्र यादव के लेकर क्या कहा है, बलौदाबाजार हिंसा मसले पर उन्होंने क्या बातें कही है, सीबीआई को लेकर भी क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। 2 महीने के भीतर में, 2 महीने में मोदी सरकार, अब तो मोदी सरकार भी नहीं रहा, अब तो एनडीए सरकार है और 4 बार यू टर्न मार चुके हैं। अभी यू टर्न मारा, इसमें तो डायरेक्ट भर्ती कर रहे थे, लेटरल एंट्री। यूपीएससी में कोई परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, खाकी वाले को सीधा वहां पहुंचा देंगे।
राहुल जी ने विरोध किया, विपक्षी दलों ने विरोध किया, 24 घंटे में उसको वापस करना पड़ा, 24 घंटे में। दूसरा, ये सब मीडिया के साथ ही आप बैठे हैं, आपको कंट्रोल करने के लिए आजकल सोशल मीडिया बहुत चलता है, यूट्यूब में बहुत चलता है, पॉडकास्ट बहुत चल रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए एक कानून ला रहे थे कि नहीं ला रहे थे? वैसे भी बहुत कंट्रोल करके रखे हैं, लेकिन और कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन विरोध को देखते हुए उस कानून को भी वापस लेना पड़ा है। तो 4 मामले वापस हो चुके हैं। अब ये एनडीए की सरकार है, वो बैसाखियों में टिकी हुई है। आप देख रहे हैं कि पहले तो कहते थे कि नीतीश बाबू के डर से निर्णय बदलेंगे, नायडू के डर से निर्णय बदलेंगे। अरे वो तो छोड़ो, वो चिराग पासवान चमकाया तो उसमें बदल दिए बता रहे हैं। अब मोदी का 56 इंच सीना नहीं चल रहा है। रायपुर वाले वैसे भी जानते हैं, रायपुर वाले कितना बड़ा सीना है मोदी जी का, सब जानते हैं। सत्तू भैया को मालूम है, होरा जी को मालूम है। जब एक आध परिसर में नेता प्रतिपक्ष चुनाव में आए थे तो बृजमोहन ने कैसे दौड़ा के इतना दौड़ाया कि टेबल के नीचे घुस गया। सही बात है नहीं? हाँ, स्कूटर में एयरपोर्ट गए थे मोदी जी। हाँ, तो बृजमोहन जी को इधर से बदला लिए हैं, समझ लो। मंत्री था, उसको इस्तीफा दिला के सांसद जाओ, हम कुछ नहीं झुंझुना पकड़ा दिए। वो उस दिन का बदला है। और जब प्रधानमंत्री बन के आए तो क्या बोले, जो सुनने में आया, बृजमोहन जी को बोले अभी AK-47 लेकर आया हूं बृजमोहन जी, है ना। तो ऐसे मोदी जी अब 56 इंची सीना काम नहीं कर रहा है। 4 बार यूटर्न 2 महीने वो मार चुके हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अपना रवैया सुधार लें। ये भरोसा नहीं है कब आपको साथ छोड़ दे। ये 1 नंबर 2 नंबर कल आ रहे हैं, 2 नंबर है ना, आ रहे हैं ना। 3 दिन रुकेंगे। ये स्थिति क्या, एक शब्द नहीं बोल पा रहे, 4 बार यूटर्न मार लिए, एक शब्द नहीं। अब सही बात है, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहा थे, जब गाय सियान हो जाते, गुड़िया हो जाते, तो किन्नी तक सांगत छोड़ दे, किन्नी थान में चिपके थे। जब बुढ़िया हो जाते गाय है तो किन्नी तक संग छोड़ देते। मोदी जी अब से कमजोर तो सरकार कमजोर हो चुके, तो 75 के आसपास हो कितने हो गए सत्तू भैया, जल्दी। हाँ, तो और चीज बता दे, 75 हो गए तो समझ रहे, अब सब जन सम छोड़ा जाते, है ना। और तेकर सर में ईडी वाला मत चिपके मत रहा, ये बात तो समझ लो। समय बदलत देर नहीं लगा है ना। और बहुत ज्यादा देर नहीं रहते, अब शैलेश जी आ गए, है ना, अपन उपस्थिति दर्ज करा रहे देख रहे हम, तो बहुत ज्यादा होना करते हुए आपके कहना चाहता कि संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हम सब साथ देवर तैयार हैं, लेकिन ये डरा के धमका के चमका के करवे तो समय बदलत देर नहीं लगे। सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के कमेटी बना के ये ईडी सीबीआई DRI जब तक जांच करा देते कर मन के जांच करवाना है, करवाना नहीं करवाना है। तब तक भी कौन बचा रहे हैं, मतलब ये बात तो समझ ले। बहुत ज्यादा होना करते हुए आप सब हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस। बड़ौदा बाजार मामले में यादव समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देवेंद्र यादव का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और ये जो कार्यवाही हुई है उसको गलत बता रहे हैं, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ,
अगर उस घटना में इनकी फाइंडिंग पाई गई है या पाई जाती है या संलिप्तता पाई जाती है तो फिर निश्चित रूप से जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी, हो रही है वो। अगर नहीं है तो किसी भी प्रकार से फिर क्या परेशानी है? भैया आपको 5-6 बार बुलाया गया, मेरा जितना मानना है, क्योंकि अब ये सब जुडिस मामला हो रहा है तो इसमें मेरे को इससे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, और अपनी बात रखने के लिए, अपने बयान देने के लिए कई बार बुलाया गया, नहीं गए। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इस विषय पर अगर वो दोषी नहीं होंगे तो साफ हो जाएगा, और जो दोषी होंगे तो फिर तो जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी। भाजपा रणनीति बनाकर कार्रवाई कर रही है और विधायक देवेंद्र यादव संविधान की किताब लेकर जेल में जाते हैं और बोलते हैं मुझे संविधान पे भरोसा है। नहीं, ये संविधान की किताब और संविधानिक संस्थाओं का कितना आदर कांग्रेस ने किया है, कितना सम्मान किया है कांग्रेस ने, किसी से छुपा नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर तो आरोप लगाते रहे, अब ईवीएम पे लगाए कि नहीं, चुनाव आयोग पर पिछली बार सरकार काय में बनी थी कांग्रेस की, ईवीएम पे तो बनी थी ना। और अन्य जगह पे जब इनके सांसद जीत के आए हैं, इनके विधायक जीत के आते हैं तो वो भी तो ईवीएम पे जीत के आते हैं, लेकिन उस पर भी उंगली उठाया इन्होंने। तो जब आप जीत के आ जाओ तो वो ईवीएम ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है, जब आप हार जाओ तो संवैधानिक संस्था पर आरोप प्रत्यारोप, किसी न्यायालय के ऊपर विश्वास नहीं, किसी न्यायिक संस्थाओं के ऊपर विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं। अद्भुत है ये। और जिसकी ये कार्यशाला दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने और आदरणीय हमारे महामंत्री शक्ति दास जी और सभी देश के कार्यशाला वहाँ संपन्न हुई है। उसके बाद ये तय हुआ था कि 20 तारीख को सारे प्रदेशों की कार्यशाला सदस्यता अभियान को लेकर संपन्न होगी, और उसके पश्चात 22, 23, 24 को जिले की कार्यशाला। तो उसी तारतम्य में आज दुर्ग जिले की हमारी सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न हुई है, और सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं नीचे तक हमारी सदस्यता अभियान और जोर शोर से चले, और सभी बड़ी संख्या में हमारी जो सदस्यता अभियान हुई थी पिछले बार, उससे भी अच्छे से और सदस्यता अभियान जोर शोर से इस संबंध में सभी प्रकार का बातचीत और सभी से और कार्यक्रमों की जानकारी आज दी। नहीं, वो उनका लगातार हावी रहे पिछले समय से, छत्तीसगढ़ के प्रति उनकी चिंता भी है, और उनके ये शासकीय उनका प्रवास है, शासकीय कार्यक्रम को लेकर, और 2 दिन का प्रवास है। अपने समय सीबीआई को बैन किया था इन्होंने, और उसी के लपेटे में पूरा भ्रष्टाचार, अत्याचार चरम सीमा पर था। अब जब कार्रवाई हो रही है तब तकलीफ हो रही है।